बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कासर अहमद राजा साहब के अंदाज़ में इस वीडियो का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के मुतल्लिक़ है, उनके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त तेज़ करने के लिए है। तो सबसे पहले ज़रा ये वीडियो देखिएगा। सो आप कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं इस क्लेम को, जो इब्रार ने की है? कभी कही नहीं मैंने, जब भी कही है ये कहा है कि इनके बारे में कहा जाता है और कई बार मैंने आफ़ताब इकबाल साहब का हवाला भी दिया कि उन्होंने ये बात अपने प्रोग्राम में कही है। मेरा कोई एक वीडियो दिखाएँ जिसमें मैंने ये कहा हो कि हसन साहब ने अपने मुँह से इकरार किया है कि वो अमेरिका के लिए काम करते हैं, जस्ट 1 वीडियो। हाँ, असली होना चाहिए, एआई का नहीं। एआई का है तो फिर उसका हम फोरेंसिक कराएँगे फिर। है कि ये खाते हैं वहाँ का तो बस ठीक है, अब वही सारे काम कर रहे हैं जो कि हसन इलियास साहब पे भी पब्लिकली एक बात कही जा चुकी है कि हमें अमेरिका के लिए बड़े काम करने होते हैं। मेबी दिस इज़ समथिंग टू डू विद दैट। मेरा कोई एक वीडियो दिखाएँ जिसमें मैंने ये कहा हो कि हसन साहब ने अपने मुँह से इकरार किया है कि वो अमेरिका के लिए काम करते हैं, जस्ट 1 वीडियो। तो देखा आपने कि कैसे कैसर अहमद राजा साहब ने अपने उस दावे से यू टर्न ले लिया और कैटेगोरिकली उस बात को डिनाई कर दिया जो उन्होंने हसन इलियास साहब के हवाले से ये क्लेम किया था कि हसन इलियास साहब तो पब्लिकली ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो अमेरिका के लिए काम करते हैं। और उल्टा हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि हम कैसर राजा की कोई वीडियो दिखाएं जिसमें उन्होंने हसन भाई पर ये इल्ज़ाम लगाया हो। तो इंशाल्लाह वो वीडियो हम दिखाएंगे और बाकायदगी से दिखाएंगे, जिससे आज की वीडियो के अंदर ये साबित हो जाएगा कि कैसर अहमद राजा साहब सिर्फ़ ज़ईफ़ रावी नहीं बल्कि माज़रत के साथ एक कज़्ज़ाब रावी हैं। लेकिन उससे पहले मैं कैसर अहमद राजा साहब से चंद एक चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि कैसर भाई, क्या आप सच में इस गलतफ़हमी का शिकार हैं कि लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेते और आपकी बातों को भूल जाते हैं? मैं भी शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर हो, मैं भी शायद आपकी टिपिकल जो तक़लीदी मदरसा ऑडियंस है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो, लेकिन यूट्यूब तो झूठ नहीं बोलता ना। और गामदी साहब और हसन इलियास साहब के हवाले से तो उनके मुखालिफिन भी ये मानते हैं कि वो कभी भी अपने मुखालिफिन का मुकदमा गलत बयान नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद आज ना तो मैं अपनी बात करूँगा, ना हसन इलियास साहब की कोई बात करूँगा। बस आज देखेंगे तो कैसर अहमद राजा वर्सेस कैसर अहमद राजा देखेंगे। तो पेश खिदमत है आपकी डिमांड के मुताबिक जस्ट ओनली वीडियो। अब ये होती नहीं फ़िक्री बदयांती है बुनियादी तौर पे, कि जो आदमी अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रह के वो वहाँ पे टैक्स भी पे करता है, वो सिस्टम के अंदर रहता है। आई मीन उसको तो इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि वो अमेरिका के सिस्टम के साथ फ़ेथफुल है तो वहाँ पे रहता है। लेकिन ये कहना कि तुम फ़लस्तीन के लिए दुआएँ क्यों करते हो, ये कंपैरिज़न करना है, पाकिस्तान के लिए दुआएँ क्यों करते हो? असल में वो ये कह रहे हैं, जिसका खाते हो और ये बेसिकली इसको आप फ्रॉइडियन स्लिप भी कह लें कि इनके लाशऊर में है कि ये खाते हैं वहाँ का तो बस ठीक है, वही सारे काम कर रहे हैं जो कि हसन इलियास साहब पे भी पब्लिकली बात कही जा चुकी है कि हमें अमेरिका के लिए बड़े काम करने होते हैं, जो कि हसन इलियास साहब पे भी पब्लिकली बात कही जा चुकी है कि हमें अमेरिका के लिए बड़े काम करने होते हैं। मेबी दिस इज़ समथिंग टू डू विद दैट। तो फाइनली ये रही आपकी वीडियो। ना तो ये वीडियो एआई जनरेटेड है, ना कोई फेक वीडियो है, बल्कि मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा रियल वीडियो तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो आपके अपने द रिवाइवलिस्ट के ऑफ़िशियल चैनल पर अपलोडेड है। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि जिस जगह बैठकर, जिस स्टूडियो में बैठकर आप अपनी पुरानी वीडियो को डिसऑन कर रहे हैं, वो पुरानी वीडियो भी इसी स्टूडियो के अंदर बैठकर बनाई गई थी। और ये जो होस्ट थे आपके सामने, ये इन्हीं के सामने वो गुफ्तगू की गई थी। और मैं तो हैरान हूँ कि उनकी याददाश्त भी इतनी कमज़ोर है कि उनको भी ये बात याद नहीं है कि कैसर भाई मेरे सामने ही ये इल्ज़ाम हसन भाई पर लगा चुके हैं। लेकिन आपकी जो ये जस्टिफ़िकेशन थी कि मैंने अगर हसन भाई पर ये इल्ज़ाम लगाया भी है, तो किसी के रेफ़रेंस से लगाया होगा। मैंने हमेशा बात हसन इलियास साहब के बारे में जो बात की है, ये कही है कि इनके बारे में ये बात कही जाती है और कई दफ़ा नाम भी लिया है। आफ़ताब इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने ये बात कही अपने प्रोग्राम में कि हसन इलियास ने मुझे कहा है कि हमें अमेरिका के लिए कई काम करने पड़ते हैं। अब मैं गामदी तो नहीं हूँ कि अपनी तरफ से कोई मैं चीज़ दे दूँगा। मैं तो बात हवाले के साथ कर रहा हूँ भाई, कि ये आफ़ताब इकबाल साहब इन्होंने ये बात कही थी। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। ये है रिपोर्टेड चीज़। लेकिन इसको ट्विस्ट कर देना कि मैंने ये बात कही है कि ये कि ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के लिए काम करता हूँ। सामने-सामने ये लोग दीन किस तरह से चीज़ों को तोड़-मरोड़ के बयान करते हैं। और आपने ये बयान भी किया अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर कि आपने आफ्ताब इकबाल के हवाले से ये बात की थी कि उन्होंने हसन इलियास साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि हसन इलियास साहब पब्लिकली इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि वो अमेरिका के लिए काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर बाकायदा देखा जा सकता है कि किसी भी जगह आफ्ताब इकबाल का नाम ज़िक्र नहीं है। कैसर भाई ने आफ्ताब इकबाल या फिर किसी और के रेफ़रेंस से हसन भाई पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि वो खुद इस बात को ऑन करते हुए हसन इलियास साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हसन इलियास साहब पे भी पब्लिकली बात कही जा चुकी है कि हमें अमेरिका के लिए बड़े काम करने होते हैं। मेबी दिस इज़ समथिंग टू डू विद दैट। तो ये आपने खुद इल्ज़ाम लगाया था। तो अब अगर आप हसन भाई ने आगे से कन्फ्रंट करते हुए आपसे ये मुतालबा किया कि आप मेरी वो वीडियो दिखाएँ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि मैंने उस वीडियो में ये तस्लीम कर लिया है कि मैं अमेरिका के लिए काम करता हूँ, तो उस पर तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए थी।
एक तो ये कि आप उनकी वो वीडियो दिखाते और हसन इलियास साहब को गलत साबित कर देते, और दूसरा ये कि अगर वीडियो ना दिखा पाते तो दियानतदारी का तकादा था कि माज़रत कर लेते। लेकिन आपने अपना पहला झूठ जस्टिफ़ाई करने के लिए अगला एक नया झूठ गढ़ा कि मैंने हसन भाई पर जो इल्ज़ाम लगाया था, वो आफ्ताब इकबाल के रेफ़रेंस से लगाया था। तो भाई आफ्ताब इकबाल का तो इस वीडियो के अंदर ज़िक्र भी नहीं है। तो खुदारा खौफ़ करें, और मज़ीद ये कि फ़ॉर द सेक ऑफ़ आर्गुमेंट अगर आप इस बात को मान लिया जाए कि आपने आफ्ताब इकबाल के रेफ़रेंस से हसन भाई पर इल्ज़ाम लगाया था, तो फिर मैं ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता, और मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको ये बताऊँ कि इंसान के झूठा होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी-सुनाई बात को आगे उसी तरह से बयान कर दे, जिसे आज जेन ज़ी की ज़ुबान के अंदर फॉरवर्डेड एज़ रिसीव कर कहते हैं। तो अगर आफ्ताब इकबाल ने कोई बात की है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करें, हो सकता है कि वो बात सही हो, गलत हो। आप एक अथॉरिटी पर रहकर जब बात करते हैं, तो आपकी बात को तस्लीम किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो आपकी ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप किसी के रेफ़रेंस से भी अगर कोई बात करते हैं, तो वो सच्ची होनी चाहिए, वरना इस्लाम में उसको झूठ बोलना कहते हैं। तो खुदारा अपनी अदाओं पर गौर करें और माज़रत करें अगर आपसे गलती हुई है। माज़रत करने से, माफ़ी माँगने से इंसान का कद छोटा नहीं होता, बल्कि मज़ीद अल्लाह के नज़दीक उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। आप मेरे से मुतालबा कर रहे थे कि मैंने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने तो आपकी वीडियो चलाकर ये साबित कर दिया कि मैंने आप पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि आप खुद अपनी बात से यू टर्न ले रहे हैं पुरानी बात से। तो अब यू टर्न चलें ले लें, सब लोग लेते हैं, लेकिन लेकिन बता कर लें ताकि हमें भी पता चले। हम पर झूठा इल्ज़ाम तो मत लगाएँ कि हमने आपके खिलाफ एक झूठा महाज़ ओपन किया हुआ है। और इसी वीडियो के अंदर आपने ये बात की कि अगर मैंने कहीं पर ये बात की भी थी, तो हसन इलियास साहब को और अबरार को चाहिए था कि वो मेरे से राब्ता करके कन्फ़र्म करवा लेते कि क्या ये मेरा मौक़िफ़ है। तो मेरी गुज़ारिश है आपसे कि क्या आप इस तरह से अपने ओपोनेंट्स का मौक़िफ़ लेते हैं? इंजीनियर साहब के खिलाफ, गांधी साहब के खिलाफ आपने बेशुमार वीडियोज़ बनाई हैं। तो कितनी दफ़ा आपने ये ज़हमत करने की कोशिश की कि आप गांधी साहब से या फिर हसन इलियास साहब से राब्ता करके उनका मौक़िफ़ पहले संजीदगी के साथ समझने की कोशिश करें? आप तो डिबेट की दावत देते हैं ना, तो लिहाज़ा जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने आपकी बात को ट्विस्ट करके प्रेज़ेंट किया है, तो ट्विस्ट करना क्या होता है, मैं आपको बस एक मिसाल से बताता हूँ कि जब वो एक मुल्हिद हैं मशहूर, हारिस सुल्तान के साथ हसन इलियास साहब का प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम के बाद आपके ही किसी स्टूडेंट ने आके हमारे लाइव सेशन के अंदर सवाल किया कि हसन भाई, अगर आप हारिस सुल्तान के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं, तो कैसर अहमद राजा साहब के साथ भी करें। तो फिर हसन भाई ने हारिस सुल्तान के साथ प्रोग्राम में और आपके साथ प्रोग्राम में फ़र्क बताया कि हारिस सुल्तान की इंटेंशन डिबेट की नहीं थी, मुनाज़रा नहीं करना चाहता था, और उसने पब्लिकली पहले ये अनाउंस कर दिया था कि वो हसन भाई के साथ कोई मुनाज़रा नहीं करने जा रहा। लेकिन आपकी तरफ से तो दावत ही मुनाज़रे की दी जाती है। तो हसन भाई और गांधी साहब का तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मुनाज़रे की फ़िज़ा के अंदर तो तबादला ख़्याल तो किया ही नहीं जा सकता। तो हसन भाई ने इस बुनियाद पर आपसे एक्सक्यूज़ किया था क्योंकि आप मुनाज़रे की दावत देते हैं। अगर आप भी हारिस सुल्तान की तरह एक इल्मी गुफ्तगू, संजीदगी के साथ गुफ्तगू करने की दावत देते, तो हसन भाई तैयार होते, वो कभी भी इस तरह से इनकार नहीं करते। और मज़े की बात ये है कि जब हसन भाई ने ये रीज़न हमारे प्रोग्राम के अंदर बताया, तो अगले दिन हमारे मौसूफ़ कैसर राजा साहब ने शायद तहज्जुद से भी पहले उठकर हसन भाई के इस रीज़न का तर्जुमा इस तरह से किया कि हसन भाई के कहने का मतलब ये है, या फिर उनकी बात का तर्जुमा ये है कि गुस्ताख़े गामदी से बात नहीं हो सकती और गुस्ताख़े रसूल से बात हो सकती है। नाउज़ुबिल्लाह! ऐसी तो बात की नहीं हसन भाई ने। ये तो सराहतन आपने उनकी बात को तोड़-मोड़ के पेश किया है। इसको बात को ट्विस्ट करना कहते हैं। और आपके हवाले से तो आपका हर मुख़ालिफ़ ये कहता है कि भई ये बंदा तो हमारा मौक़िफ़ सही से बयान ही नहीं करता। यानी कि जो भी आपके मुख़ालिफ़िन हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, नॉन मुस्लिम्स हों, सबका इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि कैसर अहमद राजा साहब हमारा मौक़िफ़ सही तरीक़े से बयान नहीं करते, हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अगर सारे के सारे इस बात पर मुत्तहिद हैं, तो आपको एक लम्हे थोड़ा तदब्बुर करके ये सोचना चाहिए कि कहीं मैं ही गलत ना हूँ। क्योंकि तनक़ीद करने के भी मराहिल होते हैं। पहले आप संजीदगी के साथ अपने मुख़ालिफ़ का मौक़िफ़ समझने की कोशिश करें। तालिब-इल्माना मुताला करें उसका, उसके बाद बराह रास्त उनसे राब्ता करें, उसके बाद तनक़ीद करने से कोई आपको रोक नहीं रहा। इनफ़ैक्ट हसन इलियास साहब ने तो तनक़ीद जो लोग करते हैं वीडियोज़ की सूरत के अंदर या फिर तहरीर की सूरत के अंदर, उसको बाकायदा उन्होंने गामदी सेंटर की वेबसाइट पर रखा हुआ है कि जो भी गामदी साहब के स्टूडेंट्स तनक़ीद को पढ़ना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, तो वो उस वेबसाइट पर जाकर उनके मुख़ालिफ़िन की तनक़ीद को पढ़ सकते हैं। तो तनक़ीद करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन तनक़ीद ऐसी की जाए जो कि आप कम से कम दुनिया के अंदर तो जस्टिफ़ाई कर सकें। आपने जो ये दावा किया है कि आपने हसन इलियास साहब पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने तो आपकी वीडियो दिखाकर ये साबित कर दिया कि आपने इल्ज़ाम लगाया है।
तो सोचें दुनिया के अंदर अगर ये हाल है तो आखिरत में तो अल्लाह दिलों के हाल से भी वाकिफ़ होगा। तो आखिरत की अदालत के अंदर खुद के इस तरह के अफ़आल को कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? तो आखिर में बस मेरी ये अर्ज़ है कि हम आपकी तनक़ीद के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप क्रिटिसिज़्म करें, बिस्मिल्लाह, हम कबूल करते हैं। मैं तो इनफ़ैक्ट कभी-कभार आपकी तनक़ीद को बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च की तरह लिया करता था। लेकिन जब से आपने ये लेबलिंग का काम शुरू किया, आरसीएम और ये सब चीज़ें, उसके बाद से हमारी कमेंट्स के अंदर भी लोग इल्मी बात नहीं करते, बस लेबल करके चले जाते हैं। ये तो फ़िरका परस्त उलमाए किराम का तरीक़ाकार था कि वो इंजीनियर साहब को कभी कादियानियों के साथ रिलेट करते, कभी नाम में मिर्ज़ा होने की वजह से उनको कादियानी डिक्लेयर करते। ये काम आप शुरू करेंगे ये हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बहरहाल आखिर में गुज़ारिश है कि जब भी आप तनक़ीद करें, जब भी कोई बात करें, ख़ुसूसन हसन इलियास साहब के हवाले से बात करें, तो ज़ुबान और दिमाग का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए कि आपने क्या बात की है। और आखिर में मेरी ऑडियंस से ये गुज़ारिश रहेगी कि जो भी इनकी वीडियोज़ हैं या फिर जहाँ पर भी ये इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर इनकी इसी वीडियो का लिंक शेयर करें कि आप जिस चीज़ को डिसओन कर रहे हैं कि आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने तो लगाया है और बगैर किसी रेफ़रेंस के लगाया है। तो इसके ऊपर माफ़ी माँगे। जो शख्स दूसरों से दयानतदारी का मुतालबा करता है, तो उसे अपनी बातों में भी दयानतदारी दिखानी चाहिए और माज़रत करनी चाहिए।